Assalamu alaikum and welcome to post market review। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पीर के रोज़ एक गैर मुस्तहकम सेशन देखने को मिला, जहां बेंचमार्क कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स आखिरी घंटे में मुनाफाखोरी के बायस मामूली कमी के साथ बंद हुआ। सरमायाकार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसले के मुंतजर नजर आए। मार्केट का आगाज सुस्त रवि से हुआ, ताहम बाद में तजारती सरगर्मी में तेजी आई और कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स के दौरान बुलंद तरीन सतह 1,15,048 तक जा पहुंचा। आपको पता है दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट, 1,15,000 का जो पॉइंट है। और ताहम आखिरी घंटे में मुनाफाखोरी के रुझान ने तमाम फ़ायदा ख़त्म कर दिया और कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 42 पॉइंट्स कमी के साथ 1,14,356 पर बंद हुआ। अहम शोबाजात में मिला जुला रुझान देखा गया। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स, सीमेंट और कमर्शियल बैंकों में मुस्बत रुझान रहा, जबकि एनर्जी सेक्टर, जिसमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, पावर जनरेशन और रिफाइनरीज शामिल हैं, में मनफी रुझान गालिब रहा। इंडेक्स में ज़्यादा वजन रखने वाले स्टॉक जैसे पीएसओ, ओजीडीसी, माड़ी, हपको और एसएसजीसी सुर्ख निशान पर ट्रेड हुए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास मुनक्कद करेगी ताकि पॉलिसी रेट का फैसला किया जा सके। एक अहम पेशरफ्त के तौर पर चीन ने गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान को दिए गए $2 अरब का कर्जा रोल ओवर कर दिया, जिसकी तस्दीक वज़ीर ख़ज़ाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने रॉयटर्स से गुफ्तगू में की। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों का रुझान मुस्बत रहा और कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 1147 पॉइंट्स या 1% इजाफा हुआ और इंडेक्स 1,14,399 पॉइंट्स पर बंद हुआ, जो पिछले हफ्ते के 1,13,250 पॉइंट से ज़्यादा है। बैनुल-अक़वामी सतह पर वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स में कमी देखी गई, जबकि सेफ हेवन करेंसियों जैसे जापानी येन और स्विस फ्रैंक की कदर में इजाफा देखा हुआ, क्योंकि चीन में बढ़ती हुई महंगाई के दबाव और अमरीकी माशियत की सुस्त रवि ने आलमी तजारती जंग के खदशात में इजाफा कर दिया। अमेरिकन एस एंड पी 500 फ्यूचर्स में 0.5% और नेस्डेक फ्यूचर्स में 0.6% की कमी देखने में आई। हांगकांग का इंडेक्स 0.1% नीचा रहा और मेनलैंड चाइना के ब्लू चिप इंडेक्स में भी यही रुझान देखा गया। ताइवान का इक्विटी बेंचमार्क 0.4% नीचे रहा, जबकि जापान के निकाई इंडेक्स मामूली उतार चढ़ाव के बाद 0.2% इजाफे पर बंद हुआ। इतवार के रोज जारी होने वाले डेटा के मुताबिक फरवरी में चीन के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 13 महीनों के दौरान सबसे ज़्यादा कमी का शिकार हुआ, जबकि प्रोड्यूसर प्राइस डिफ्लेशन मुसलसल 30वें माह भी बरकरार रही। बीजिंग ने वादा किया है कि वो सार्फिन के अखराजात को बढ़ाने और मसनूई जहानत में जिद्दत को फ़रोग़ देने के लिए मज़ीद इक़दाम करेगा, जैसा कि हफ्ता भर जारी रहने वाले नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के इजलास के आगाज़ पर किया गया, जो मंगल तक जारी रहा। ठीक है जी, एंग्रो की रिवर्सल थी, 228 पॉइंट्स ऐड किए एंग्रो ने, पीपीएल ने 112 पॉइंट माइनस किए, ओजीडीसी ने 105, पीएसओ 98 पॉइंट्स। बैंकों में काफ़ी पॉजिटिव रुझान था, यूबीएल, एचबीएल, नेशनल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, दे ऑल ट्रेड इन ग्रीन। और बाकी इंडेक्स जो था वो प्रेशर में बंद हुआ है। 1,78,000 का जो एवरेज ट्रेड थी 5 दिनों की, मार्केट में वॉल्यूम्स उनसे कम रहे। तो जो पुल बैक स्ट्रेटजी है मार्केट की, अगर तो 50 बेसिस पॉइंट का कट हुआ तो मार्केट शायद मजीद प्रेशर लेगी, और अगर 100 बेसिस पॉइंट का कट आता है तो फिर मार्केट विल बी न्यूट्रल, कैन बी पॉजिटिव एज वेल। और जो वैल्यू थी, वैल्यू ट्रेडेड वो तकरीबन 15.3 बिलियन रुपीस थी, वो भी 5 डेज एवरेज से 15.9 बिलियन कम है। ठीक है ना जी। 43 जो स्टॉक्स थे उनकी पोजीशन कराची स्टॉक एक्सचेंज में अप थे, पॉजिटिव थे, और 54 डाउन थे, और 3 स्टॉक जो थे वो दैट वर अनचेंज्ड।
और दूसरी बड़ी खबर जो मार्केट में प्रेशर सुबह जिसकी वजह से आता है मार्केट में, वो है कि ये पाकिस्तान nearing 4.4 billion loan to ease power sector debt। ये गवर्नमेंट वाज कंसिडरिंग दैट, बट आईएमएफ ने ऑब्जेक्ट कर दिया इसके ऊपर। आईएमएफ ऑब्जेक्ट्स टू गवर्नमेंट मूव टू बारो 1.5 ट्रिलियन फॉर सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन। और इसकी ये पाकिस्तान की हुकूमत तवानाई के शोबे के बढ़ते हुए कर्जे को कम करने के लिए कमर्शियल बैंकों के साथ 1.25 ट्रिलियन या 1 खरब 25 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपये तकरीबन 4.47 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। दैट इज 4.4 बिलियन डॉलर्स के कर्ज पर बातचीत कर रही है, जैसे कि वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी और बैंकिंग एसोसिएशन ने बताया। तवानाई के शोबे में हल तलब कर्जाजात को ख़त्म करना जारी 7 अरब डॉलर के आईएमएफ बेल आउट पैकेज के तहत अव्वलीन तरजीह है, जिसने पाकिस्तान को माशी बहरान से निकलने में मदद दी। ये कर्ज ये कर्जा 5 से 7 साल के अरसे में वापस किया जाएगा, अवैस लगारी ने राइटर से गुफ्तगू में बताया। साथ ही ये भी कहा कि अभी मुआहदे पर दस्तखत होना बाकी हैं। पाकिस्तानी हुकूमत, जो ज़्यादातर पावर कंपनियों की सबसे बड़ी शेयर होल्डर्स या मालिक है, को मालियाती दबाव के बाद कर्जे के मसले को हल करने में मुश्किलात का सामना है। इस सिलसिले में हुकूमत ने आईएमएफ की सिफारिश पर तवानाई की कीमतों में इजाफा किया, लेकिन जमाशुदा कर्जा अभी भी हल तलब है। हमने कई बैंकों से रब्ता किया है, देखते हैं कितने बैंक इसमें शरीक होते हैं। ये एक कमर्शियल मामला है और बैंकों को इसमें शामिल होने या ना होने का इख्तियार हासिल है। ताहम हमारा ख्याल है कि निज़ाम में लिक्विडिटी मौजूद है और बैंक इसमें दिलचस्पी रखते हैं। हुकूमत इस साल गर्दिशी कर्जे को कम करने का इरादा रखती है और अवामी वाजबात जो सब्सिडी और अदायगी ना होने की वजह से तवानाई के शोबे में जमा हुए, एक तो सब्सिडी दी गई थी और दूसरा अदायगी ना होने की वजह से तवानाई के शोबे में रिकवरीज की बात करें। इस मकसद के लिए सरकारी ज़मानत वाले कर्जे ख़त्म किए जाएंगे और आमदन में पर मबनी निज़ाम अपनाया जाएगा। ये तरीकाकार मालियाती अखराजात को कम करने में मदद मिलेगा, जिससे हुकूमत को सूद की अदायगियों और कर्ज की सर्विसिंग में आसानी हासिल होगी। कर्जों की इस नई कीमत बंदी से निज़ाम में बेहतरी आएगी और सार्फिन के लिए लागत भी कमी होगी। वज़ीर तवानाई के मुशीर अम्मार हबीब ने कहा। पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन जफर मसूद ने राइटर्स को बताया, सारी की सारी न्यूज़ राइटर्स के ऊपर ही जा रही है जी, कि शरह फ्लोटिंग होगी, वेरिएबल रेट्स होंगे जो मार्केट रेट के मुताबिक तब्दील होती रहती है, और मुल्क के बड़े बैंक इसमें हिस्सा लेंगे, उन बैंकों के अलावा जो पहले ही ज़ेर इल्तवा कर्जे का हिस्सा हैं। अब ये जो आईएमएफ और इस्लामाबाद आर सेट टू कमेंस पॉलिसी लेवल टॉक्स फ्रॉम नेक्स्ट वीक आफ्टर ब्रॉडली कॉम्प्लीटिंग टेक्निकल राउंड टॉक्स, ये जो उसने मना किया है। पाकिस्तान आईएमएफ are poised to make key adjustment to the country's macroeconomic and fiscal framework for the current fiscal year. The upcoming policy level talks, scheduled to commence from Monday, will finalize these adjustments. However, the IMF has raised objection over the government's move for raising 1.2 trillion from commercial banks for settling the payment of monster circular debt in the power sector, inquiring how CPPA would fund the interest and principal amount if the power demand decrease in year to come. अब जो डिमांड है पावर सेक्टर की, वो आपको पता है जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर सिस्टम है, वहाँ से जितनी जनरेशन हो रही है, उसकी वजह से जो गवर्नमेंट के आईपीपीज और गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ से जो पावर जनरेशन है उनकी डिमांड की बात कर रहा है आईएमएफ के, उनमें अगर कमी आ जाती है तो ये फंड जो है सीपीपीए जो अदारा है गवर्नमेंट का, जो प्रोक्योरमेंट करता है एनर्जी की, वो पेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट कहाँ से मैनेज करेगा, उसके बारे में उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया है। उसकी वजह से काफ़ी प्रेशर था स्टॉक्स के ऊपर, पीएसओ, पीपीएल, ओजीडीसी। IMF did not agree to move for reduction in the taxes, especially general state tax presented by the power division। और IMF और क्या कह रहे हैं कि जी टेक्निकल राउंड ऑफ टॉक्स एंड नाउ both sides will commence policy talks level from next week। The policy level players will commence from Tuesday and expected to conclude on Friday। पूरा हफ्ता ये जो है जी टॉक्स चलेंगी। बोथ साइड्स डिस्कस द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क with the possibility of revising the projection of real GDP growth and CPI based inflation।
The government has envisaged the real GDP growth envisaged 3.5% and CPI based inflation 12.5% from the current fiscal year. दिस इज़ द न्यूज़ ना मार्केट थोड़ा सा एक अनसर्टेनिटी है कि अगर ये फिजिकल इन्फ्लेशन रेट ये रहता है 12.5%, तो जो पॉलिसी रेट है वो कैसे कम होगा। एक और बड़ी खबर थी जी, पाकिस्तान रजिस्ट आईएमएफ कार्बन लेवी। आईएमएफ कह रहा है कि जी जो आपकी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसको 60 रुपये से 70 रुपये कर दें, और 3 रुपये इंक्रीज करेगा पर लीटर दिस फर्स्ट ईयर अकॉर्डिंग द गवर्नमेंट सोर्सेज। तो ये सारी की सारी जो न्यूज़ थी वो पीएसओ और उस सब के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव थी, क्योंकि सारे पैसे जो पेट्रोल और उसमें हैं वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हैं, और उस वजह से उसकी डिमांड इंक्रीज नहीं हो रही। और जो अदर फैक्टर्स हैं अब वो ये सारे के सारे हर्ट कर रहे हैं मार्केट को। लेट्स सी पॉलिसी रेट क्या रहता है जी, और पूरा हफ्ता ये स्टॉक्स चलेंगी आईएमएफ की। पूरा हफ्ता जब स्टॉक्स चलेंगी तो मार्केट विल बी स्टेबलाइज, मतलब कि रिएक्ट करेगी ऑन एवरी न्यूज़। ये बैंकिंग सेक्टर जो था इसने परफॉर्म किया है बेहतर, बाकी सारे के सारे सेक्टर्स, एंग्लो होल्डिंग एक वन ऑफ द स्टॉक्स जिसने अच्छा परफॉर्म किया, और बैंक्स एंड बाकी ऑल आप देख लें कि नेगेटिविटी है। पूरा का पूरा जो साइकिल है कराची स्टॉक्स 100 इंशाल्लाह आपके साथ हाजिर होते हैं विद नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।